अगर दोस्तों आपका अपने चैनल स्टडी टाइम में, तो हमने पिछले वीडियो में 2.1 प्रश्नावली खत्म कर चुके थे और हम 9वीं क्लास का दूसरा चैप्टर कर रहे थे बहुपद, जिसका नाम बहुपद है। तो हमने 2.1 प्रश्नावली खत्म कर चुके हैं। अब उसके आगे देखते हैं, थोड़ा सा बेसिक देख के बाद हम करने के बाद हम क्या करेंगे, कुछ उदाहरण करेंगे, उसके बाद हम 2.2 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला चीज हमें पढ़ना है, बहुपद का मान। बहुपद का मान क्या होता है? कोई भी बहुपद हो, जैसे px। अब ये px क्या है आपके में, मैंने आपको बता दिया था। बहुपद को लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, प्रकट करने के लिए px लिख सकते हैं, qx लिख सकते हैं, ru लिख सकते हैं, sv लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं बहुपद को प्रकट करने के लिए। तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी जो बहुपद हो, अगर हमें इसमें x की जगह क्या हो, x की जगह कोई वैल्यू रखना हो, x की जगह कोई वैल्यू रखने पर, जब जो x की जगह कोई भी वैल्यू रखने पर, अगर ये इसके रखने पर क्या हो, सॉल्व करने पर कोई वैल्यू आए, तो क्या होता है, वही बहुपद का मान होता है। तो चलिए पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाए कि बहुपद का मान क्या होता है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, तो क्या दे रखा है, px की जगह क्या रखना है, px की जगह क्या रखना है, px कितना दे रखा है हमें, मतलब बहुपद क्या दे रखा है, 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x - 2। और हमें x की जगह क्या रख लेते हैं, अभी 2 रख लेते हैं। तो x की जगह यहाँ पे क्या रखना है, हमें 2 रखना है। जब भी हमें क्वेश्चन में कोई मान निकालना होगा और जो हमें यहाँ पे कोई भी वैल्यू कहेगा पुट करने के लिए उस वाले क्वेश्चन में, तो वो वाला वैल्यू हमें कहाँ लिखना है, इसके अंदर लिखना है। तो x की जगह हमें क्या पहले हम क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। 2 रखने पर क्या हो जाएगा, 5, और क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब माइनस 2, x का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 की जगह लिखना है 2 माइनस 2। ये दे रहेगा क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं। 5, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा तो कितना 8 लिख लेंगे, माइनस 2 का कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 3 दूनी कितना होगा, 6 होगा, माइनस का 2। अब क्या होता है, 5 8 कितना होता है, 40 होता है, माइनस 2 चौके 8 होता है, प्लस 6 माइनस 2। अब प्लस वाले को जोड़ लेते हैं पहले। 40 और 6 कितना होता है, 46 होता है, और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन निशान माइनस का होता है। तो कितना हो गया, 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। 46 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 36 बचेगा। अगर मैं इसी तरीके से कहूँ आपको कि अब क्या करना है, x की जगह 0 रखने पे, x की जगह 0 रखने पे क्या वैल्यू आएगा, तो p की जगह हमें क्या रखना है, 0 रखना है। p की जगह 0, तो क्वेश्चन क्या 5 है, 5 और क्या होगा, x 0 का क्यूब होगा माइनस 2 0 का स्क्वायर होगा प्लस 3 0 होगा और माइनस का 2 होगा। अब 0 को जितनी बार करे तो 0 ही आता है, 0 को किसी भी संख्या से गुना करे तो क्या आता है, 0 ही आता है। तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। इस यहाँ पे भी सेम वही होगा, और यहाँ पे प्लस 3 को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, और यहाँ पे बचेगा माइनस का 2, ये माइनस का 2 बचेगा, और इसको सॉल्व करने पे 0 ही आएगा। तो इसका कितना आंसर आ गया, -2 आ गया 0 रखने पे। अब अगली क्या है, अगर मैं -1 रखूँ, p की जगह कितना रखूँ, -1 रखने पर, p की जगह x की जगह -1 रखने पे क्या होगा, 5 होगा, इसकी जगह -1 का क्यूब हो जाएगा, -2 माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 बराबर। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है, एक बात, जब भी क्या हो, कोई भी नंबर हो और क्या हो, नेगेटिव में नंबर हो, और उसके ऊपर क्या हो यहाँ पे, उसके ऊपर क्या हो, अगर विषम संख्या में पावर हो, अब सम संख्या विषम संख्या क्या होती है, सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 4 6 8 होती है, जो 2 से पूरी तरीके से भाग जाती है। विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से भाग नहीं होती, 1 3 5 7 9 ऐसे चलता रहता है आगे। तो जो आपको ये याद रखना है कि जब भी क्या हो, कोई भी नेगेटिव नंबर हमें गिवन हो, अगर उसके ऊपर क्या होता है, विषम संख्या का क्या आता है, पावर आता है, तो वो क्या होता है, वो संख्या क्या होता है, सॉल्व होकर क्या होता है, नेगेटिव में ही आता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगर कोई नेगेटिव संख्या और उसके ऊपर क्या हो, कोई सम संख्या हो, कोई भी सम संख्या हो, तो वो सॉल्व होकर क्या होता है, प्लस का संख्या आता है। तो ये बात आपको ये ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो अब क्या कह रहा है, तो यहाँ पे देखिए, ये पावर कैसा है, यहाँ पे विषम संख्या का है, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, -1 ही आएगा, और -1 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा, -5 आएगा, और -2 है, तो -2 है, इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, कि सम संख्या है, तो कितना आएगा, 2 को 1 से करेंगे तो 2 का 2 आएगा, प्लस, अब ये प्लस का है यहाँ पे, प्लस का, और ये 3 को 1 से करके तो कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा, और ये माइनस का 2। अब ये क्या होगा, माइनस का 5 हो गया, माइनस का 2 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस का 3 माइनस का 2। अब इन सबको जोड़ लेते हैं, 5 और 2 7 हो गया, 7 3 10 10 2 12, और यही इसका। तो इस तरीके से ये सब क्या है, मान है, जो अब ये जो बहुपद का मान हमें इस तरीके से ज्ञात करना होगा। अब हमें कुछ उदाहरण दे रखा है, अब सॉल्व करते हैं इसको। x की जगह px हम बहुपद क्या दे रखा है, इतना दे रखा है, और x की जगह हम क्या लेना है, 1 लेना है। तो सॉल्व करते हैं। अब देखिए x की जगह क्या लेना है, 1 लेना है, तो p और 1 के लिए लिखेंगे 1 लिखेंगे, और 5 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये -3 और 1 हो जाएगा, और प्लस का 7 हो जाएगा।
और 1 को जितनी बार करें तो कितना आता है, 1 आता है। और 5 एकम कितना होगा, 5 हो जाएगा। माइनस 3 एकम कितना होगा, 3 होगा। प्लस का 7, और प्लस प्लस वाले को जोड़ लेते हैं, 5 और 7 कितना होगा, 12 होगा। 12 में से 3 गए तो कितना होगा, 9 होगा। और यही इस बहुपद का मान है। अब हमें दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि क्यों y, मतलब कोई बहुपद है 3y इसका क्यूब माइनस 4y प्लस रूट 11 है, और y की जगह कितना रखना है, हमें 2 रखना है। तो फिर इसका मान ज्ञात करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्यों, और y की जगह कितना लेना है, हमें 2 लेना है। तो 2 लिख लेते हैं यहाँ पे। 3 y का कितना लेना है, 2 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखना है, प्लस रूट का 11। अब इसको सॉल्व करने 2 को 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 को 3 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। तो 3 की मैं 8 लिख सकता हूँ यहाँ पे, माइनस 4 दूनी कितना होगा, 8 होगा, प्लस रूट 11। तो कितना होगा, 3 अट्ठे कितना होता है, 24 माइनस 8 प्लस रूट 11, और 24 में से 8 करके कितना होता है, 16 प्लस रूट 11। और यही इस बहुपद का मान है। अब हमें तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि ये वाला बहुपद है, उस बहुपद पे क्या a रखने पर हमें क्या मान आता है वो ज्ञात करना है। तो p लिखना है, और t की जगह हमें क्या लेना है, a लेना है। तो a लिख लेते हैं। और 4 t का क्या लेना है यहाँ पे, फिर हमें a का 4 लेना है, प्लस 5 t की जगह क्या लेना है, a का क्यूब लेना है। तो a का क्यूब ले लेते हैं, माइनस a का स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस का 6। तो कितना होगा, 4, a का 4 करके तो a का 4 ही होगा, प्लस 5 और कितना होगा, a का क्यूब होगा, और माइनस a का स्क्वायर होगा, प्लस 6। और यही इस बहुपद का मान है। बहुपद के मान के बाद हमें पढ़ना है बहुपद का शून्य। बहुपद का शून्य क्या होता है, बहुपद का शून्य भी मतलब सेम बहुपद के मान की तरह होता है। मतलब जैसे हम बहुपद का मान लेते थे, जैसे हमने क्या लिया था, p लिया था, और p की जगह x है, और x की जगह हमें क्या रखने पर, x की जगह क्या रखने पर, x की जगह a रखने पर जो वैल्यू आते थे हम इसको बहुपद का मान कहते थे। तो ये भी सेम है, जब कोई भी बहुपद हो और अगर हमें वो क्वेश्चन में रखने पर, कोई भी वो क्वेश्चन में रखने पर जिसका मान, उस बहुपद का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वही क्या होता है, बहुपद का शून्यक होता है। जैसे क्या है, ये x माइनस 1 है, x माइनस 1 क्या है, एक बहुपद है। और हमें क्या करना है, हमें किसके बराबर, ये पहली बात बताइए, ये क्या है, ये कौन सा रैखिक है, द्विघाती, त्रिघाती, चतुर्थघाती है। हमें दिख रहा है क्या है, ये रैखिक है। रैखिक में क्या होता है, रैखिक में हमें जब भी शून्यक निकालना होता है तो हमें क्या करना होता है, इसके इज इक्वल टू में क्या लिखना पड़ता है, हमें 0 रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है, 0 रखना पड़ता है। तो अब देखिए, इसको रखने पे क्या आ जाएगा, ये x बराबर 1 है। क्या है, ये x बराबर 1 है। तो मैं क्या कहूँ, px की जगह x बराबर 1 रखने पर px का मान क्या है, 1 है। तो 1 क्या है, इस वाले एक्सप्रेशन का क्या है, शून्यक है। ये हो गया है। तो अब दूसरी बात क्या है, बात रखने के लिए कि कोई भी जो वैल्यू हमें दे रखी हो, कोई भी हमें बहुपद हो, ठीक है, और उस वैल्यू को हमें उस वैल्यू को जब हम उस बहुपद में पुट करेंगे और उसका आंसर कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो वही क्या होता है, बहुपद का शून्यक होता है। बस आपको इतना ही याद रखना है। तो ये कब रखना है, इज इक्वल टू में 0 कब रखना है, हमें जब रैखिक होगा। पहले हमें वो समीकरण को चेक करना होगा, मतलब पहले हमें बहुपद को, मतलब जो भी हमें वो बहुपद दे रखा होगा उसको हमें चेक करना होगा। अगर वो रैखिक होगा तो उसके इज इक्वल टू में क्या रखना है, हमें 0 रखना है, तब हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और बहुपद को हमें जानने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। अब हमें जब भी बहुपद का शून्यक निकालना हो तो हमें 4 बातों का ध्यान रखना है इसका, कि जरूरी नहीं है कि बहुपद का शून्यक शून्य ही हो। मैंने क्या बोला, जैसे अभी मैंने लिखा था x माइनस 1, अगर हमें क्या है, रैखिक क्या, हमें वो निकालने के लिए क्या लिखना पड़ता है, 0 लिखना पड़ता है। तो क्या करेंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या आ रहा है, जरूरी नहीं है कि बहुपद का शून्यक शून्य ही है। तो क्या शून्यक शून्य ही है, नहीं ना, फिर भी क्या है, इस वाले बहुपद का क्या है, शून्यक जो है 1 है। तो ये ऐसा नहीं है पॉसिबिलिटी की अगर कहे बहुपद का शून्यक है तो शून्य ही हो, ऐसा नहीं है। लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि 0 बहुपद का शून्यक हो सकता है, जैसे होता है ना। जैसे देखिए जैसे x स्क्वायर माइनस 1, इसकी x की जगह कितने रखने पे, 1 रखने पर, क्या है, x की जगह क्या रखने पे, 1 रखने पे। अब 1 जब रखेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या ये 1 में से 1 गया तो कितना बचा, ये 1 एकम 1, तो 1 माइनस 1 तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो 0 आ गया, तो 0 बहुपद का शून्यक हो सकता है, 0 भी हो सकता है। और क्या आ सकता है, और ये पहला भी हो गया, बहुपद का शून्यक शून्य ही नहीं हो सकता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, और ये भी पॉसिबिलिटी है। अब तीसरा क्या है, प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्य हो सकता है। देखिए रैखिक बहुपद ये है, इसका क्या शून्य है, 1 हो सकता है। अब इसी तरीके से ये क्या है, x प्लस 5 क्या है, ये क्या रैखिक है। रैखिक को मैं क्या कर सकता हूँ, शून्य करने के लिए इसको इसके इज इक्वल टू में क्या डालूंगा, 0 डालूंगा, और इसका क्या देगा, x माइनस 5। तो इस वाले बहुपद का क्या है, एक ही हल हो सकता है। तो ये है, तो ये कह रहा है प्रत्येक रैखिक बहुपद का केवल एक ही शून्य हो सकता है। तो देखिए इस वाले बहुपद का कोई भी हल हो सकता है, नहीं ना। तो कितना, इसका
इस रेखिक वाले बहुपद का क्या है, एक ही आंसर हो सकता है, एक ही शून्यक हो सकता है, और एक बहुपद के एक से अधिक आंसर हो सकते हैं। जैसे ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया तो 0 आ रहा है। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, अगर यहाँ पे -1 रख दूंगा, -1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, -1 रखने पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर की जगह देखिए तो पी एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है, -1 है, बराबर एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखना है, -1 का स्क्वायर और -1। मैंने कहा है आपको जब भी क्या हो, जब नेगेटिव संख्या हो, पावर क्या हो, सम संख्या में तो क्या हो, नेगेटिव हट जाती है, तो क्या हो जाएगा 1 -1 क्या होगा, 0 हो गया। तो देखिए एक से अधिक आंसर हो गया। अगर x की जगह मैं 1 भी रखूं तो 0 आ रहा है और -1 भी रखूं तो क्या 0 आ रहा है। तो ये भी सही है कि एक बहुपद के एक से अधिक आंसर शून्य हो सकते हैं। तो अब हमें उदाहरण दे रहेगा कि जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x+2 के शून्यक है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब बताइए यहाँ पे शून्यक क्या है, ये मतलब अब ये बहुपद क्या है यहाँ पे x+2। अब x की जगह क्या रखने पे, x की जगह क्या रखने पे, x की जगह मैं -2 रखूँ, -2 रखने पे क्या हो जाएगा, -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये क्या रखना है, 2 भी रखना है, तो p की जगह क्या रखने पे, 2 रखने पे क्या हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमें साफ साफ तौर पे दिख रहा है तो क्या है, ये शून्यक है, लेकिन ये क्या है, शून्यक नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, px x+2 नहीं, यहाँ पर लिखेंगे कि 2 x+2 का शून्यक है, परंतु 2x+2 का शून्यक नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कोई भी ऐसी वैल्यू जो कोई भी वैल्यू जो बहुपद में डालने पर उसको 0 बना दे उसे क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। तो ये देखिए ये है कि ये क्या है, इसको वैल्यू पे डालने पे कितना बन गया, 0 बना दिया। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि px 2x+1 का शून्यक ज्ञात कीजिए। अब पहली बात आपको ध्यान रखनी है, 2x+1 देखिए, ये पहले 2x+1 देखिए, px है ये, और क्या देखना है, 2x+1 देखना है हमें, 2x+1 देखिए। ये क्या है, रैखिक है, क्योंकि हमने पता है कि यहाँ पे कितनी डिग्री है, इसकी एक ही डिग्री है, तो ये क्या है, रैखिक है। और मैंने रैखिक में बताया था आपको जब भी उसका शून्यक निकालना हो तो उसके = में क्या डालना है, 0 लिखना है। तो 0 लिखना है, तो 2x+1 = 0 क्या हो जाएगा, 2x इधर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, -1 बन जाएगा, ये x को यहीं पे छोड़ेगा तो कितना होगा, -1/2 बन जाएगा। और यही क्या है, इस वाले का शून्यक है। लेकिन एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि 2 बातें आपको ध्यान रखनी, जब भी क्या होगा, कोई हमें क्वेश्चन आएगा और उसमें कहेगा वैल्यू पुट करने के लिए आएगा, वैल्यू पुट करने के बाद क्या आएगा, अगर उस वाले बहुपद का 0 आंसर आता है तो क्या है, वो शून्यक है। लेकिन रैखिक बहुपद में क्या करना है, हमें रैखिक बहुपद चेक करना है। अगर वो रैखिक बहुपद है और वहां पे क्या है, कोई वैल्यू पुट करने का नहीं भी दिया गया है, तो हमें क्या करना है, उसके = में क्या रखना है, 0 रखना है, फिर हमें उसको सॉल्व करना है। तो वो भी क्या होगा, उसका शून्यक हमें निकल जाएगा। अब हमें अगला उदाहरण दे रहा है कि सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 x² - 2x का शून्यक है या नहीं। अभी देखिए मैंने बताया था आपको कि रैखिक हुआ, अभी रैखिक नहीं है ना, रैखिक नहीं है। और पहली बात क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें गिवन है कि कौन कौन सी वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है। तो क्या करनी है, हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। अगर इस वैल्यू को पुट करने पे अगर ये वाला बहुपद अगर शून्यक आता है तो क्या आता है, ये शून्यक है, अगर नहीं आता तो ये शून्यक नहीं है। लेकिन रैखिक बहुपद आए और सिर्फ हमें कोई वैल्यू अगर पुट करने के लिए ना दे तो हमें क्या करना है, उसके = में अपने आप से 0 लगाना, फिर उसके बाद सॉल्व करना, और जो आंसर आएगा वो भी शून्यक होगा। इसीलिए उस बार में हमें कहा था कि जरूरी नहीं है कि एक बहुपद उस बहुपद का जो शून्यक होगा शून्य ही हो, इसीलिए कहा गया था। तो स्टार्ट करते हैं। तो px कितना गिवन है, हमें दे रखा है x² - 2x, और हमें क्या मानना है, p की जगह अगर मैं 2 मान लूँ, 2 रखने पे क्या आता है, 2 का स्क्वायर - 2 2। अब क्या करना है, 2 का 2 कितना होता है, 4 होता है, 2 दूनी कितना होता है, 4 और 4 का 0, तो क्या है, ये तो शून्यक हो गया। अगला क्या लेना है, हमें 0 लेना है, p की जगह क्या लेना है, 0 लेना है। अगर मैं 2 की जगह 0 का स्क्वायर ले लूंगा, -2 की जगह 0 ले लूंगा, तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, और 2 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 0 ही आता है। तो 0 तो 0, और ये भी क्या, तो ये भी बहुपद हो गया, ये भी हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसमें कि 2 और 0 x² - 2x का शून्यक है। इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल खत्म हो गया। तो अब हम अगली वीडियो में 2.2 प्रश्नावली शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।